नमस्कार, मैं मुरारी कुमार चौधरी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज मैं यह वीडियो इसलिए बनाने के लिए विवश हुआ कि हम में से कितने ऐसे मित्र हैं जिनके पास मुखिया और सरपंच के क्रियाकलापों की जानकारी नहीं है। हम लोग उस जानकारी से अनभिज्ञ हैं। तो इस जानकारी को लेकर के हम थोड़ा सजग हों, सक्रिय हों, हमारे बीच जानकारी हो, तभी हम किसी प्रकार के कार्य को अपने सफलतापूर्वक हम प्राप्त कर पाएंगे। और मेरा हृदय बहुत व्यथित होता है इन सभी कारणों से कि हम लोगों के बीच एक सही जानकारी नहीं होती है मुखिया के क्रियाकलापों के बारे में, सरपंच के क्रियाकलापों के बारे में। तो इस जानकारी को लेकर के मैं आपके बीच बैठा हूँ और आपको एक एक करके मैं सभी जानकारी बताता हूँ। इस बार सभी पदों के लिए प्रत्याशी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नॉमिनेशन भी करा सकते हैं। यह सुविधा कोविड को देखते हुए दी गई है। मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति, जिला पार्षद सभी प्रत्याशी नॉमिनेशन शुल्क भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। अब नए नियम के मुताबिक मुखिया को जहां ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार होगा, वहीं इनके जिम्मे विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली पंजी की निगरानी की भी जिम्मेदारी होगी। सरपंच के जिम्मे गांव में सड़कों के रखरखाव से लेकर सिंचाई की व्यवस्था, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने जैसा कार्य भी सम्मिलित होगा। मुखिया के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, पहले मैं उस पर चर्चा करता हूँ। पंचायत के विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा को लेते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित करना और उसकी अध्यक्षता करना, बैठकों का कार्य व्यवहार संभालना और उनमें अनुशासन कायम करना, जो कि बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य है। आजकल क्या होता है कि बैठक में तो हम लोग बुलाते हैं, परंतु उसमें अनुशासन कायम नहीं कर पाते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है। उसमें भी कुछ उपद्रवी तत्व सम्मिलित हो जाते हैं जो बैठक को भंग करते हैं। और बैठकें किस लिए आयोजित होती है, मैं आपको बता देता हूँ। बैठकें मुखिया को इसलिए आयोजित करनी होती है कि उसमें ग्राम विकास के योजनाओं को प्रस्तावित करना, उसके बारे में चर्चा करना, ग्राम में क्या क्या त्रुटि हो रही है उसके बारे में जानकारी लेना, ये मुखिया का कार्य है। इसलिए वो बैठक आयोजित करते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें आयोजित करना, पूरी पूंजी कोष पर विशेष नज़र रखना। पूंजी कोष पर विशेष नज़र इसलिए रखना क्योंकि ग्राम विकास पंचायत को हम आगे बढ़ा सकें, विकास का कार्य कर सकें और उसमें हम अच्छाई ला सकें। ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रशासन की देखरेख, ग्राम पंचायत के कार्यरत कर्मचारियों की देखरेख और दिशा नियंत्रण करना। आज क्या होता है कि हम लोग पदभार तो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने पद की गरिमा भूल जाते हैं, पद के क्रियाकलाप भूल जाते हैं। तो उन्हें अपने क्रियाकलापों को याद कराना, उनकी जिम्मेदारी को बताना और उनसे क्रियाकलापों को बता करके उनसे क्रिया लेना, यानी काम को करवाना। तो चलिए अब मैं आपको और बताता हूँ। ग्राम पंचायत की कार्य योजनाओं प्रस्तावों को लागू करना, जो कि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी रहती हैं, उसे उस प्रस्ताव को लागू करवाना, जनता के बीच लाना। नियमानुसार रखी गई विभिन्न रजिस्टरों के रख रखाव का इंतजाम करना, ग्राम पंचायत द्वारा किए गए टैक्सों, चंदों और फीसों की वसूली का इंतजाम करना, राज्य सरकार या एक्ट अथवा किसी कानून के अनुसार सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों को भी पूरा करना, ये मुखिया के कार्य हैं। अब मैं आपको सरपंच के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। सरपंच, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने ग्राम पंचायत में सरपंच का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके अनुरूप भी सरपंच को क्रियाकलाप करने होंगे। इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। गाँव में सड़कों का रख रखाव, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगह सड़कें टूट जाती है, जर्जर हो जाती है, वहाँ पे उसका सीमेंट निकल जाता है, या फिर किसी भी प्रकार सड़क टूटती है तो उसका मरम्मत कार्य करने की जो दिशा निर्देश है वो सरपंच के हाथों में होगा और सरपंच को ये कार्य करने होंगे। सिंचाई के साधन की व्यवस्था करना, जाहिर सी बात है, जल की स्थिति की बात हो रही है। दाह संस्कार व कब्रिस्तान का रख रखाव करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल का मैदान और खेल को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना। ये थे सरपंच के मुख्य कार्य और मुखिया के महत्वपूर्ण कार्य। तो मैंने आपको दोनों के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दे दी है और यही जानकारी मैं आपके बीच लेके आना भी चाहता था। तो आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मीय निवेदन है कि अगर आपने
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जाते जाते एक बार आप सभी को जय हिंद, श्री राधे, प्रणाम।